खुशामदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा मोबाइल क्रैश हो चुका है और मेरा सारा डेटा लॉस्ट हो चुका है। इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं बाहर आया हुआ हूं। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इसको मिस नहीं करिएगा, इसको पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टर्किश गवर्नमेंट ने रेजिडेंस परमिट की जो कंडीशन है 75,000 कर दी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, यानी बड़े शहरों में अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लेनी है तो आपको मिनिमम $75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और अगर छोटे शहरों में लेते हैं तो $50,000 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं। ये वीडियो ख़ास करके मेरे इंडियन व्यूअर्स के लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। ये एक नया तरह का स्कैम आजकल मार्केट में चल रहा है रेजिडेंस परमिट्स को लेके या टीआरसी को लेके। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि हमने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं और इसके बावजूद भी हम लोगों को टूरिस्टिक परमिट मिला है, रेजिडेंस परमिट नहीं मिला। तो जब मैंने उनसे पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उन्होंने $70,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदी है, किसी ने $60,000 की। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने $50,000 के ऊपर की प्रॉपर्टी ख़रीदी है, क्योंकि $75,000 की प्रॉपर्टी जब आप ख़रीदने जाएंगे तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि $75,000 में प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी एक्सपर्ट वैल्यूएशन, टापू वैल्यूएशन सब कुछ मैच नहीं हो पाता। इस वजह से आपकी वो प्रॉपर्टी अराउंड $1,00,000 से ऊपर की हो जाती है। अगर आप $1,00,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तभी आपके चांसेस है कि आपकी एक्सपर्ट वैल्यूएशन $75,000 की आ जाए। अब बात करते हैं एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट की। एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या होती है? एक्सपर्ट रिपोर्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम फॉरेनर्स के लिए, कि जब हम टर्की के अंदर जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और हमें उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट $75,000 की आएगी तो ही आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रेजिडेंस परमिट आपका अप्रूव करेगा। अगर आपकी वैल्यूएशन $75,000 से नीचे है तो आपको रेजिडेंस परमिट अप्रूव नहीं होगा। इमिग्रेशन की तरफ से टूरिस्टिक परमिट इशू हो रहे हैं। आपने अगर समझो $40,000 या $30,000 की भी प्रॉपर्टी ले ली तो भी आपको टूरिस्टिक परमिट मिल जाएगा, लेकिन $50,000, $60,000, $80,000 देने के बाद एक्सपर्ट वैल्यूएशन आ रही है 55,000, 60,000 की, और उसके ऊपर टूरिस्टिक अप्लाई किया जा रहा है। तो ये एक स्कैम है, आपको रेजिडेंस परमिट उस पर मिल ही नहीं रहा है, तो आपका वो पैसा वेस्ट है। और वो आपको एजेंट्स इस तरह से कन्विंस करते हैं कि अभी आप प्रॉपर्टी ले लो, हम आपका टूरिस्ट अप्लाई करते हैं 1 ईयर के लिए और हम इसको रीवैल्यूएशन में डालेंगे तो एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट आपकी जो है $75,000 हो जाएगी। एक कॉमन सेंस है दोस्तों, अगर आपको वो प्रॉपर्टी $60,000 में बेची गई है तो विद इन अ ईयर $15,000 का एप्रिसिएशन होना क्या गारंटीड है? तो हो ये रहा है दोस्तों। ये स्कैम जो है इसमें इस तरह से हो रहा है कि लोगों को प्रॉपर्टीज़ तो बेची जा रही है $60,000, $70,000, $75,000 की, लेकिन उनकी एक्सपर्ट वैल्यूएशन जो है अंडर वैल्यू है। दैट मीन्स 55,000, और वो लोग मजबूर होकर प्रॉपर्टीज़ ख़रीद भी रहे हैं और उसके बाद रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि उनको टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही है, ना कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस। होता ये है कि ये जो एजेंट है ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं, इसका टापू आपके एप्लीकेशन के साथ पे अटैच कर देते हैं कि आपने प्रॉपर्टी ले ली। बिकॉज आपने प्रॉपर्टी ली है और कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो इमिग्रेशन ये कंसिडर कर लेता है कि हाँ आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो आपको टूरिस्टिक टीआरसी दे देता है। कहने का मकसद ये है कि टूरिस्टिक टीआरसी अगर आपको लेनी है तो आप टूरिस्टिक टीआरसी तो वैसे भी ले सकते हैं, वो एक चांस है, मगर आपके वो $50,000-60,000 जो है वो तब तक तो ब्लॉक हो गए जब तक आपको उसको रीवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे। और जो एजेंट्स ये स्कैम कर रहे हैं वो बड़ी कन्विंसिंगली उन कस्टमर्स को ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल में आपकी वैल्यूएशन देखिए कम आ रही है, लेकिन आप 2, 4, 6 महीने रुक जाइए, इसके बाद हमको इसको रीअसेसमेंट में डालेंगे तो रीअसेसमेंट के अंदर आपकी वैल्यूएशन $75,000 हो जाएगी। बड़ा ही लॉजिकल बात है दोस्तों कि अगर आप ये कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने $50,000 की उसकी एक्सपर्ट वैल्यूएशन आई है या $55,000 आई है, आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं कि $15,000, $20,000 एप्रिसिएशन आपका हो जाएगा क्योंकि आपको एजेंट ने कहा। एजेंट कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास आप हत्थे चढ़े हैं, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा के वास्ते प्लीज़ अपना पैसा ख़राब नहीं करिए, इन एजेंट से बचिए और इनकी बातों में आके प्रॉपर्टीज़ के चक्करों में मत पड़िए। इससे बेटर है कि आप जो है टीआरसी ले लो। अगर रिजेक्ट हो भी जाती है
तो आप वापस चले जाओ, और वापस जाने के बाद इंडिया से आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करो, मल्टीपल एंट्री में आप आ सकते हो और फिर आके दोबारा से आप नई प्रॉपर्टीज़ को तलाश कर सकते हो और जो प्रॉपर्टी आपके क्राइटेरिया में बैठती है उसको ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल का मोटिव है लोगों की हेल्प करना और उनको गाइड करना, क्योंकि जो मैं यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ टर्की में, ज़्यादातर एजेंट्स जो है स्कैम करने के चक्कर में लगे रहते हैं और अगर आप उनके हाथ में चल गए तो वो आपको काटे बिना नहीं छोड़ते। तो ये वीडियो ख़ास करके मेरे इंडियन भाइयों के लिए था कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ऐसे स्कैमर्स से बचें। ये नहीं देखिए कि आप वो आपके कंट्री के बंदे हैं या आप इंडिया से हैं, वो भी इंडिया से है, तो वो आपका भला चाहेंगे या आपके लिए बेहतरी सोचेंगे। वो आपको कन्विंस भी करेंगे कि हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को सेटल किया हुआ है, वो दिखाएंगे आपको कि ये फैमिलीज़ है, बट उन फैमिलीज़ के साथ में क्या हुआ है वो आपको नहीं पता, वो बिहाइंड द सीन्स है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ जो उन स्कैमर्स के पास जाके फंसी हैं और मुझे पता है कि उनको कितने पैसों का रगड़ा लगा। तो प्लीज़ ऐसे किसी की बातों में भी नहीं आइए, किसी के बोलने से प्रॉपर्टीज़ के चक्कर पे नहीं पड़े। प्रॉपर्टीज़ आप पहले देखें समझें कि आपकी एक्सपर्ट वैल्यूएशन, टापू वैल्यूएशन, हर चीज़ मैच हो रही है और रेजिडेंस परमिट इशू हो जाएगी। सारा कुछ वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ में पैसे डालिए। दोस्तों, ये री-वैल्यूएशन या रीअसेसमेंट, ये सारी झूठी बातें, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट रिपोर्ट को रीअसेस करवाने के लिए जब डालते हैं तो उसके 3000 लीरा यानी इंडियन रुपीज़ 15,000 आपको देने पड़ते हैं। तो वो फ्री सर्विस नहीं होती दोस्तों, और वो पैसे आपको बेयर करने हैं, एजेंट बेयर नहीं करेगा। अभी मिसाल के तौर पे अगर 3 महीने के बाद आपने उसका रीअसेसमेंट किया, एक्सपर्ट वैल्यू निकलवाई नहीं, तो 3000 लीरा चले गए। आपको पता चला कि आपने $60,000 डाले थे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, $60,000 आपने डाले थे, 3 महीने के बाद उसकी एप्रिसिएशन $2000 हुई है, तो अभी भी $13,000 कम है। फिर आप 2-4 महीना वेट करेंगे, फिर दोबारा से आप री-इवैल्यूएशन के लिए डालेंगे, फिर आपको 3000 लीरा देने हैं, विच इज़ अगेन 15,000। अभी सपोज़ करिए कि अगर आपका 1 साल का TRC था, TRC तो मिल जाएगा आपको, लेकिन टूरिस्टिक मिलेगा। अब आपका 1 साल ख़त्म होने आ रहा है और आप सोचेंगे 9वें 10वें महीने में जाके फिर से उसको रीअसेसमेंट में डालते हैं और फिर से उसकी री-इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो फिर से आपको 3000 लीरा देने। और ये फ़ीस ऐसी है कि गवर्नमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा टर्की के अंदर, तो ये फ़ीस के स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं। पहले ये एक्सपर्टीज़ वैल्यूएशन की फ़ीस जो है 1500 लीरा हुआ करती थी, फिर 1700 हुई, फिर 2200 हुई, अब 3000 के तकरीबन पहुंच चुकी है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होती रहती है, ये फ़िक्स नहीं रहती है। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग बहुत केयरफुल रहिए, बहुत बचिए। जो मेरे बहन भाई इंडिया से आने वाले हैं वो ख़ास करके अलर्ट रहे इस नए स्कैम से। ये स्कैम ख़ास करके इंडियंस लोगों के साथ ही कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना है। आपकी प्रॉपर्टी अगर आप $75,000 से ऊपर की ख़रीद रहे हैं या $80,000 $90,000 में, मेक श्योर कीजिए कि आपकी एक्सपर्ट की वैल्यूएशन जो है वो $75,000 आनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपर्ट वैल्यू $75,000 नहीं आ रही है तो आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदिए, वरना आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। ये मेरे इस चैनल से भी मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि लोगों की हेल्प करूँ। मैंने भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लोगों को सेल करी हैं, मैं कोई प्रॉपर्टी एजेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे पास हेल्प के लिए आता है और वो कहता है कि मुझे आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, नॉमिनल से चार्जेस लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं फ्री में कर रहा हूँ काम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से प्रॉपर्टीज़ ली है, इस्तांबुल में भी ली है, एशियन साइड पे ली है, यूरोपियन साइड पे ली है, इवन गेब्जे में, दरीजा में मेरे पास क्लाइंट्स मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरे तुर्की में ज़्यादातर जो है वो स्कैमर्स ही मौजूद हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मजबूरियों का या आपके पास पैसे किस तरह से आए हैं, बस उनकी एक ही थिंकिंग होती है कि अगर आप उनके हाथ लगे हैं तो वो आपको बकरा बनाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने मेहनत के पैसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी के ऊपर नहीं लुटाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कि हमेशा की तरह आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।